हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप तो सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में अच्छे हो जाएंगे। आज का जो वीडियो है बहुत खास है, बहुत ही ज़रूरी है और ये एक डिमांडिंग वीडियो है। अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, अगर आपका पार्टनर आपको नज़रअंदाज कर रहा है, अगर आपका पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, या फिर आपके पार्टनर की जब मर्जी होती है बात करने की तभी वो बात करता है, अदरवाइज जब आपको बात करनी है वो आपसे बिल्कुल बात नहीं करता। वो आपको ब्लॉक कर देता है छोटी छोटी सी बातों पर, या फिर आपको नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है, फुल्ली फॉर ग्रांटेड लेता है। तो इस सिचुएशन में यह वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर उसको जब बात करनी है तभी बात करता है, नहीं तो बात नहीं करता, इस सिचुएशन को कैसे ठीक करे या इस सिचुएशन से कैसे डील करे और सामने वाले इंसान को उसकी एक्चुअल में उसकी औकात याद दिलाएं कि बेटा तुम क्या हो और तुम कर क्या रहे हो। और अगर तुम ये चाहते हो कि सामने वाला जो इंसान है, तुम्हारा जो पार्टनर है, वो लगातार एक ही बार बार लगातार यही चीज कर रहा है कि बस आपको इग्नोर, बस फॉर ग्रांटेड, बस उसको आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको आपको इग्नोर करना है और आपको परेशान करना है। एक बार करे गलती, दो बार करे गलती, तीसरी बार कर रहा है आदत, और आदत और फितरत बदली नहीं जाती और ना बदली जा सकती। बदली तो जाती है पर बदली नहीं जा सकती, है ना, इतनी आसानी से। ये ब्लड में होती है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं डिटेल में कि इन लोगों को इनकी औकात कैसे याद दिलाएं। अगर ये इस तरीके की चीजें कर रहे हैं तो उनको इनकी औकात कैसे याद दिलाएं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है इस चीज का। जब आपको एक इंसान इग्नोर कर रहा है और वो आपके साथ कर ये रहा है कि जब उसको बात करनी है, अमूमन ऐसा होता है रिलेशनशिप में, जब हम उसे कॉल कर रहे हैं तो वो बिजी है, उसको काम है, वो किसी दोस्तों के साथ बिजी है, वो अपनी फैमिली के साथ बिजी है। आप उसे कॉल करते हैं और वो आपको कहता है या कहती है कि यार मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, अरे मैं बात नहीं कर सकती, अभी मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ, अभी मैं बात नहीं कर सकती, अपने परिवार के साथ मैं टाइम बिता रही हूँ, अभी बात नहीं कर सकती, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, या मैं बिजी हूँ, कुछ भी एक्स वाई बहाना देती है। और जब उसको बात करनी होती है देन वो आपसे ये चाहती है या चाहता है कि वो जैसे आपको कॉल करे वैसे ही आप उसका कॉल उठाएं। पहला रिंग आप उसका बजा आपके मोबाइल में उठाना चाहिए, नहीं तो वो आप पे गुस्सा करने लग जाता है, भाई तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुम कहाँ थे। वही इंसान, जो इंसान को तुम पांच पांच छह छह कॉल कर रहे हो, वो आपका कॉल नहीं उठा रहा है, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है आपके कॉल, और मैसेजेस आप उससे कर रहे हो तो वो देखने के बाद रिप्लाई नहीं कर रहा। वो इंसान जब आपको कॉल करता है तो वो आपसे ये चाहता है कि आप उसका पहला रिंग में जो कॉल होता है वो उठा लें। और अगर आप गलती से नहीं उठाते हैं या आप नहीं उठा पाते हैं तो उस पर आपको वो कि तुम कहाँ थे 10 सवाल। तुम सवाल मत करो जब तुमने कॉल किया पाँच पाँच, कि कहाँ थे, किसके साथ थे, क्या सीन है भाई, कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारा, हमेशा तुम ऐसा कर रहे हो, क्या सीन है, क्या दिक्कत है, क्या चाहते हो तुम नहीं कर सकते सवाल। जब तुम करोगे तो कहेगा या कहेगी कि भाई मेरे पास और भी काम है, मैं एकदम नाकारा निकम्मा या फिर नल्ली ऐसी ऐसे थोड़ी हूँ कि तुम मुझे कॉल करोगे और मैं उठा लूँ। भाई बिजी रहती हो, भाई काम कर रही हो, भाई कुछ कर रही हो, मैं कहीं बिजी हूँ, कहीं बैठी हूँ या बैठा हूँ। लेकिन आपके बात में आएगी तो नहीं नहीं, आपने कॉल क्यों नहीं उठाया, आपने एक कॉल मैंने किया, आपने उठाई क्यों नहीं, या की उठाया क्यों नहीं। इस कंडीशन में क्या करें। देखिए बहुत आसान है। इस कंडीशन में आपको अपने आप को थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग करना है सबसे पहले, क्योंकि इस तरीके का रिलेशन तो किसी भी तरीके से किसी रिश्ते को नहीं बना सकते आप इस तरीके से। अगर आपका पार्टनर आपको रिलेशनशिप में आप हो और वो आपको इग्नोर कर रहा है इस तरीके से, उसको बात करनी तब करेगा, उसको बात नहीं करनी तो नहीं करेगा या नहीं करेगी, इस तरीके की सिचुएशन अभी बन रही है, तो पहली बात तो इस बंदे के साथ में आपका कोई रिलेशन बनेगा नहीं। आप इससे अगर शादी कर लेते हो ना, आपकी पूरी जिंदगी, आपकी पूरी लाइफ तबाह और बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ में आपका कोई फ्यूचर तो नहीं है, ये मैं आपको लिख के दे सकता। अब आप आंख के अंधे हो तो फिर आप चाय में गिरी मक्खी को भी चूस के फेंक दोगे और वो चाय भी पी लोगे, और समझदार हो तो वो चाय ही अलग कर दोगे। बल्कि साइंस उस पर जो भी कहता है कि भाई मक्खी जो होती है उसको आप निकाल के भी चाय दूध पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, साइंस ये कहता है। लेकिन आंखों देखे चाय में गिरी मक्खी को उठा के चूस के फेंकना या निकाल के फेंक के चाय पी लेना बेवकूफ़ी होती है कहीं ना कहीं, मेरे हिसाब से वो चाय अलग कर देना ज़्यादा अच्छा है।
आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वैल्यू नहीं कर रहा, ऊपर से आपको इग्नोर कर रहा है। आप उसको जब बात करनी है तो वो बात करेगा, उसको बात नहीं करनी है तो नहीं करेगी, इस तरीके की सिचुएशन है। और आप उसमें अगर रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप उसमें मे भी कुछ हो सकता है ये सोच रहे हो, या फिर आप ये सोच रहे हो चलो आगे शादी हो जाएगी या आगे जाके ठीक हो जाएगा, तो आप बिल्कुल ये कर रहे हो कि आपकी चाय में मक्खी गिरी, आप उस मक्खी को भी चूस के फेंक रहे हो और वो चाय भी पी जा रहे हो। ये इस लेवल की बेवकूफ़ी है। तो अब करना क्या है, यहाँ पे आपको यूज़ करनी है मिरर साइकोलॉजी। आपको जो सामने, रिवर्स साइकोलॉजी एक्चुअली, जो बंदा सामने आपके साथ कर रहा है वही चीज़ आपको करनी है। आपको कुछ नहीं करना है 15 से 20 दिन इस कंडीशन में, अगर आपका पार्टनर इस तरीके से कर रहा है। रिवर्स साइकोलॉजी, अभी इसमें आपको क्या करना है, अब मैं आपको ये समझाता हूँ। मैं कोई गलत एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये बिल्कुल सामने वाले की औकात हमें याद दिलानी है कि भाई तू क्या, तेरी क्या औकात है भाई, मैं भी कुछ हूँ। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, जो सामने वाला कर रहा है वही करना है। आपने उसको कॉल किया, आपने देखा 5-5 कॉल करते हुए आपका कॉल नहीं उठाता, 6वां कॉल करते उठाता है, नोटिस कर लो। जब उसको बात करनी होती है तभी वो आपसे बात करता है, जब आपको बात करनी होती है वो आपसे बात नहीं करती। ये आपने दूसरा नोटिस कर लिया। ठीक है, आपको बस यही करना है, जब आपको बात करनी है तभी आप उससे बात करो। उसको उस टाइम पे बात नहीं करनी है, उसको मत करने दो, वो बिजी है ना, हाँ ठीक है। जब उसको बात करनी है तो आप बात मत करो, आप बोलो कि मैं बिजी हूँ। आपको ही 15 से 20 दिन करना है। आप देखो उसकी औकात उसको याद आ जाएगी, उसको समझ जाएगा या समझ जाएगी अगर कर रही है कि यार ये बंदा। और फिर जब वो आपको कहे कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें 5-5 कॉल कर रही हूँ, वही इंसान कहे जो इंसान ये हरकत कर रहा है, तो आपको ये कहना है कि जो तुम कर रहे थे तो कैसा लगा अगर मैंने किया, कैसा लगा? यही तुम मेरे साथ कर रहे थे, बुरा लग रहा ना तुम्हें? वो तुमसे कहेगा मैं तुम्हें 5-5 कॉल करता हूँ, तुम कॉल नहीं उठाती हो मेरा, तो मैं भी तो तुम्हें 5-5 कॉल करती हूँ ना, तुम कहाँ उठाते हो? तुमको ये चीज़, उसको 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 औकात याद दिलानी है अपनी। जैसा वो कर रहा है बस वैसा कर दीजिए। जब उसको बात करनी है तब वो बात करता है, जब तुम्हें बात करनी है तो नहीं करता। तो जब वो तुम्हें कॉल करे तो तुम भी बात मत करो, तुम्हें कितना ही बात करने का मन कर रहा है, अगर उसको उसकी औकात याद दिलानी है तुम भी वही करो जो वो कर रहा है। हालांकि इस रिलेशन में दम तो नहीं है कि आगे जाके आपका कुछ हो जाएगा, और मैं आपको ये थॉट दूंगा भी नहीं कि मे भी कुछ हो सकता है। मैंने बताया ना, इस रिलेशन में, इस तरीके की सिचुएशन में अगर आप सोच रहे हो मे भी कुछ हो सकता है, शादी के बाद ठीक हो जाएगा, ये वो जो भी XY, नहीं, ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं बताया आपको कि चाय में गिरी मक्खी को भी चूस के फेंकना और चाय भी पी जाना, ये इतनी इस लेवल की बेवकूफ़ी। अब ये सही है गलत है आप समझते हो। जब आप ये चीज़ें करोगे ना जो वो आपके साथ कर रहा है, उसको उसकी औकात उसको समझ में आएगा। अरे यार, बस जब तक उसको रियलाइज ना हो, जब तक वो खुद अपने मुंह से ना बोले कि यार हाँ मैं गलत कर रहा था, तब तक ये चीज़ें कंटिन्यू करनी है। ये बिल्कुल नहीं सोचना रिलेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन खराब है ही, इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है आपका। लेकिन उसको उसकी औकात याद दिलाओ। उसके बाद अगर वो उसकी उस हरकतों पे बदलाव लाता है तो एकदम से ये मत हो जाओ कि हाँ उसने 1-2 दिन अच्छे से बात कर ली तो तुम फिर से कि इमोशनल हो गए और अपने सब कुछ जो चीज़ें तुम कर रहे थे वो छोड़ दिए, या फिर तुमने ध्यान देना छोड़ दिए कि ये कर क्या रहा है। कुत्ते की दुम इतनी आसानी से सीधी नहीं होती, सर्जरी करनी पड़ती है, सीधी हो सकती है, हमें सर्जरी करनी है। नेचर उसको ठीक नहीं कर सकता। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, उसको प्रकृति जो है वो सीधी नहीं कर सकती। कर सकते हैं, ऑपरेशन कर लो, उसके साथ छेड़छाड़ करके उसको सीधी की जा सकती है ना, ये पॉसिबिलिटी है। तो बस हमें भी इसके साथ यही करना है, इस लेवल पे कि जब तक उसको उसकी औकात याद ना आ जाए ना, उसको समझ में आ जाए। और अगर वो एक्टिंग करेगा कि मुझे समझ आ गया है, तो वो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना करेगा, उसके बाद फिर वो औकात पे जाएगा। तो देखो बैठ के कि ये अपनी औकात पे कब आता है। हाँ, अगर उन्हें 6 महीने, साल भर अगर वो चीज़ नहीं की, तो फिर आप समझ सकते हैं कि हाँ इसकी पूछ सीधी हो रही है, अब काम कर रही है ये चीज़। आप ये करके पता कर सकते हो। और अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो आप इस तरीके से वहाँ से बच सकते हो, उसकी औकात उसे दिखा सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दें। और अगर आप मुझसे 1 to 1 बात करना चाहते हैं कॉल पे अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए, जहाँ से 1 to 1 कनेक्ट हो जाएंगे। मुझसे डेली कनेक्ट होने के लिए मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली लाइव आता हूँ 10:30 बजे, और आपकी प्रॉब्लम को सुनता हूँ, समझता हूँ और आपको एडवाइस करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। 1 लाइफ 1 चांस, एक ही ज़िंदगी मिली है, खुद से प्यार करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।